Hello and welcome to the channel। सर जयशंकर की हुई है यूनाइटेड नेशन में स्पीच, जिसके ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो रही है जो उनकी स्पीच है। वेल, ये इंडियन जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करते हैं और बहुत कमाल की पर्सनैलिटी हैं। बहुत एक तरह हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हैं और सबसे बढ़कर ये फियरलेस हैं, किसी से डरते नहीं हैं, खुल के बोल देते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन UN के प्लेटफॉर्म पे कभी कभार अगर अमेरिकन रिपोर्टर्स भी कोई होता है ना कुछ इस तरह का सवाल कर लें कंट्रोवर्शियल, तो ये उसको भी एक का के जवाब देते हैं उसी टाइम पे। तो इस वजह से ये मशहूर हैं और इनकी पर्सनैलिटी, इनकी इंटेलिजेंस से भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं बहुत हद तक चेंज हुई है, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो ये देखते हैं ये क्या है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वार्म वेलकम इन 77th सेशन। तो देखते हैं कैसी होने वाली ये वीडियो, से कमेंट्स आते हैं। सो वी डिसाइडेड वीडियो के ऊपर करते हैं रिएक्ट, करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें and hit the bell icon। So without further ado, let's play। Jayashankar। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की विदेश नीति ने दुनिया के देशों के अंदर क्या कमाई की है, कल यूनाइटेड नेशन के मंच पर पूरी दुनिया ने देख लिया। दोस्तों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। 77वां सेशन चल रहा है। इस सेशन को संबोधित करने के लिए दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं उनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर भारत के विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो तालियों की गुनगुनाहट से उनका एक स्वागत किया जाता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी इस तरीके का वेलकम नहीं देखने को मिला यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो वेलकम भारत के विदेश मंत्री का देखने को मिला। ये कमाई है दोस्तों भारत की विदेश नीति की, जो कल यूनाइटेड नेशन के अंदर तालियों की गुनगुनाहट सुनाई दी। ये तालियों की जो गुनगुनाहट थी गायब थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के जो विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचे थे। ये इसी बात का सबूत है कि जरूर चीन के पास पैसा भारत से ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा होगी, लेकिन चीन की वैल्यू दुनिया के देशों के अंदर जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो वहां पर भी कोई ना तालियों की गुनगुनाहट देखने को मिली और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को किसी ने सीरियस लिया। भारत के विदेश मंत्री आते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो मैं ग्रीटिंग लाया हूं भारत के 1.3 बिलियन लोगों का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आपके लिए। इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बिना नाम लिए ही धो डाला। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कई बार जो आपकी चुप है वो ऐसा काम कर देती है जो काम आप बोलकर भी नहीं कर सकते हो। वही हाल हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने चाइना के ऊपर 4 बड़े हमले किए। सबसे पहला हमला किया कि आज के समय में दुनिया के देशों के अंदर डेब्ट क्राइसिस देखने को मिला है। दुनिया के देशों को डेब्ट के जाल में फंसाया जा रहा है और कुछ पैसे देने की एवज में एक बहुत ही घातक डील दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक कंट्रीज हैं जो आज अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को हर बार रोक देती हैं। दोस्तों, रशिया ने भी भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलवाने की एक बात की है और उनके विदेश मंत्री के साथ साथ उनके अलग ऑफिशियल इसकी एक पैरवाई के लिए उतर आए थे। लेकिन इकलौता चाइना ही है शर्मों की तरह भारत की यूएनएससी की परमानेंट सीट के ऊपर वीटो कर देता है। भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए जो एक यूएन के रिफॉर्म को रोक रहे हैं उनको संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक टेररिस्टों को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके ऊपर भी भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए हमला बोला। इसके बाद ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक में होनी है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने वो जो भी बातें बोली वो अलग अलग तरीके की थी।
भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश होने के बावजूद भी 100 देशों के अंदर भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। 700 प्रोजेक्ट भारत के दुनिया के देशों के अंदर चल रही हैं। 50,000 मीट्रिक टन का हमने गेहूं अफगानिस्तान के अंदर भेजा है, मेडिसिन भेजी है, वैक्सीन भेजा है। इसी के अलावा श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर के फ्यूल और इसेंशियल कमोडिटी भेजी हैं। इसके अलावा 10,000 मीट्रिक टन का फूड ऐड हमने वैक्सीन शिपमेंट, सभी तरीके की ये शिपमेंट म्यांमार को भेजी है। उन्होंने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि दुनिया के अंदर एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो भारत को कोस रहा था कि भारत सेक्युलर नहीं रहा है और भारत ने हमारी मदद नहीं की है। भारत दुनिया के सभी देशों की मदद करता है। 100 देशों की मदद की थी जब दुनिया के देश वैक्सीन नहीं सप्लाई कर रहे थे, तब भारत ने ही मदद दी थी। तो दुनिया के देशों को ये भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के अलग अलग ऑफिशियल जो हैं वो भी भारत की सपोर्ट में उतर आए। गोयना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत के विदेश मंत्री की सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया जो वैक्सीन के रूप में गोयना को एक मदद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोयना एक प्रगति के रास्ते पर चढ़ रहा है जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, जो एक विदेश मंत्री थे वो एंटीगुआ एंड बारबुडा के थे, उनको भी भारत ने वैक्सीन दी थी। 1 अर्थ 1 सन 1 ग्रिड के ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया और बेसिकली दुनिया के नए देशों के अंदर हमारी जो पहुंच है वो हुई है जो कोविड-19 के समय में हमने मदद की थी। इसके अलावा जमैका की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी भारत का धन्यवाद दिया और बेसिकली यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत की तारीफ करती हुई वो सुनाई दी। दोस्तों, यही वो भारत की कमाई है। जब भारत दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है तो भारत के द्वारा की गई मदद दुनिया के छोटे देशों को मजबूर कर देती है कि भारत का जो भी कोई लीडर आ रहा है उसका स्वागत किया जाए तालियों से। यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, तालियां बजती हैं तो भारत के लिए बजती हैं। So nice। अच्छा, स्टार्टिंग पे ना मुझे समझ आया, वो जब 3 क्लिप्स आए हुए थे तो दोनों चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ना बार बार नीचे देख के बोले, तो मैंने गौर किया उनका डिफरेंस क्या है। तो समझ आया जयशंकर सर जो थे वो नीचे देख के स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ स्क्रिप्ट नहीं था जो उनका था, जो उन्होंने बोलना था, जो उन्होंने कम्युनिकेट करना था वो वही कर रहे थे। उनको किसी पर्ची की या स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी। एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने जो है हाईलाइट किए, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भारत ने 100 ममालिक की मदद की है और ये बात सच है कि 100 कंट्रीज़ में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, इंडिया ने बहुत ज़्यादा वैक्सीन पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको सप्लाई की थी और बनाया था। और स्मार्ट लॉकडाउन भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हुआ था ओवरऑल। ऊपर से जयशंकर सर के अच्छा, मोदी जी नहीं आए ना, इन्होंने वीडियो के स्टार्ट में क्लियर कर दिया होगा, कोई रीज़न होगा, कोई बना प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि बिजी होंगे, कोई मीटिंग्स होंगी, कोई कमिटमेंट्स अपनी होती हैं कंट्री की। ज़ाहिर बात है जब आप प्राइम मिनिस्टर हो तो 1000 कोई भी बात है। हाँ, तो जयशंकर सर आए, इन्होंने तो होता है ना, जिस तरह ये कह रहा था कि ना चाइना को भी एक इस तरीके से होता है कि स्वीट कोटेड वर्ड्स में एक बताया है कि टारगेट किया है। और ओवरऑल इनकी हमेशा से इनकी एक ही बात अच्छी रहती है, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये अपना मुद्दा रख देते हैं, लेकिन वही बात है ना, इतने अच्छे वर्ड्स में रखते हैं कि कोई मसला भी ना हो और लेकिन अपनी बात भी पहुंचा देते हैं। सेंडर एंड रिसीवर का वजह तो विदाउट एनी बैरियर वो पूरा टिका के वो बता देते हैं। और ओवरऑल ये भी बताया इन्होंने कि ना यूनाइटेड नेशंस में जब इनवाइट किया गया कि आप आएँ स्टेज पे और अपना मैसेज दें, तो उस वक्त तालियां बजी और लोग देख रहे थे। और ये भी सच है, बाकी इवन नॉट फॉर अदर कंट्रीज़ के उनके लिए तालियां भी नहीं बजी, उनको देख भी नहीं था वो लोग, बल्कि वो अनाउंस करने के बाद अपनी बातें करने लग गए थे और इनके लिए तो मुड़ के देखी तालियां भी बजी, जो कि बात है। और ये सर इंडिया के लिए भी और ये सर की भी अपनी अच्छी पर्सनैलिटी है इस वजह से भी। बट एज ही सेड कि इंडिया ने अपना नाम ही इतना बना लिया, मकाम ही इतना बना लिया कि ऑटोमेटिकली लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बात सच है, डेवलपमेंट तो हो रही है इंडिया में। और ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की स्पीच भी अच्छी रही है इनकी और इन्होंने जो मुद्दे टारगेट किए वो भी अच्छे थे। आपका जो ओपिनियन है सर से रिलेटेड एंड इस यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच हुई उससे रिलेटेड वो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। व्हाट्सएप मैसेंजर जो भी आप यूज करते हैं उसके ऊपर करें और रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।